students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in today's video we are going to see plagiarism in research methodology. So इस particular session में we are going to see actually plagiarism का मतलब क्या है, different types of plagiarism ये research methodology में इतना important क्यों है, and at the last we are going to see some MCQs in the plagiarism in research methodology. So ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप सभी की सारी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग प्लाजियरिज्म टॉपिक आप सभी की क्लियर हो जाएगी. ओके, सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है. फाइन. सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है. बिकॉज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में द पेपर 1 इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके लिए 50% मार्क्स है. ओके, सो अगर आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आप सभी को 50% मार्क्स हासिल करने हैं. एंड दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी लोग गारंटीड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो. सो इस पर्टिकुलर कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलते हैं. ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 एमसीक्यूज. तो ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं. आपको इसमें 1500 से ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको. आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. फाइन. सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है. एंड द कोर्स इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर. सो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि यू शुड बाय दिस कोर्स ताकि आप सभी लोग गारंटीड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को तो क्वालिफाई करोगे ही, बट एज वेल आप सभी लोग इंटरव्यू सेशंस को भी क्वालिफाई करोगे. फाइन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली द प्लाजियरिज्म. फाइन. सो लेट अस सी. सो प्लाजियरिज्म का मतलब होता है कि कॉपिंग समवन एल्सेस आइडियाज और वर्क एज योर ओन विदाउट एक्नॉलेजिंग इन योर वर्क एंड विथ और विदाउट देयर कंसेंट. सो प्लाजियरिज्म का मतलब होता है कि जब भी आप रिसर्च कर रहे हो एंड यू आर कॉपिंग समवन एल्सेस आइडियाज और वर्क एज योर ओन, एंड आप कॉपी करके अपने रिसर्च रिपोर्ट में आप अगर वो लिख रहे हो एंड स्टिल आप उनको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो. ओके, मतलब आपने वो रेफर किया है, आपने रेफरेंस भी प्रोवाइड नहीं किया है, वेदर उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको कंसेंट दिया है या फिर नहीं दिया है, इट डज नॉट मैटर, बट यू शुड एक्नॉलेज देयर वर्क. ओके, बट अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते हो देन इट विल बी द प्लाजियरिज्म. ओके, all published and unpublished work is susceptible to plagiarism. मतलब whether the work is published or unpublished, both of the works are susceptible to plagiarism. Fine. It can be intentional and unintentional. मतलब plagiarism ये intentional भी होता है and unintentional भी होता है. यानी कि intentional का मतलब होता है कि कोई रिसर्चर्स ऐसे होते हैं कि जो इंटेंशनली प्लाजियरिज्म करते हैं एंड कई रिसर्चर्स ऐसे होते हैं कि जो अनइंटेंशनली करते हैं. फाइन. मतलब उनका इंटेंशन नहीं होता है बट स्टिल उनके मतलब उनकी तरफ से वो हो जाता है. ओके, नाउ लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाजियरिज्म. सो आप एक्चुअली इसको फॉर्म्स ऑफ प्लाजियरिज्म ऐसे भी बुला सकते हो. ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट विच इज वर्बैटिम, यानी कि वर्ड फॉर वर्ड. यानी कि अगर आप किसी और ऑथर्स के वर्ड्स अगर आप अपने रिसर्च वर्क में इस्तेमाल कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट द वर्बैटिम. सो लेट अस सी व्हाट इज दैट. यूज ऑफ कोटेशन विदाउट एक्नॉलेजमेंट. मतलब अगर किसी दूसरे ऑथर का वर्ड आप यूज कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो एंड उसको आपने कोटेशन प्रोवाइड किया है इन योर रिसर्च वर्क, बट उस पर्टिकुलर कोटेशन को आपने एक्नॉलेज नहीं किया है इन योर रिसर्च, देन दैट इज एक्चुअली द वर्बैटिम.
Okay, so to avoid this, use quotation marks to identify quotations and give referencing of the sources cited. So आपको क्या करना है, अगर आपको इस प्रकार का प्लाजियारिज्म अवॉइड करना है, देन उसके लिए आप क्या करोगे, आप कोटेशन मार्क्स यूज़ करोगे, ताकि आपने जितने भी सारे वर्ड्स को, जितने भी सारे फ्रेजेस को, कोटेशंस को आपने कॉपी किया है, वो एक्चुअली कोटेशंस रीडर्स आइडेंटिफाई कर सके। एंड एज वेल आपको वो सारे कोटेशंस को क्या करना है, रेफर, मतलब उसका जो रेफरेंस है वो आपको प्रोवाइड करना है, लिखना है वहाँ पे। ओके, कौन से रेफरेंसेस को आपने रेफर किया है। एंड दैट्स वाई एक्चुअली रीडर को इसकी वजह से पता चलता है कि एग्जैक्टली आपका जो ओरिजिनल वर्क क्या है, आपके ओरिजिनल आइडियाज़ क्या है, एंड ऑथर्स, मतलब यानी कि आपने किस किस ऑथर्स के आइडियाज़ को, वर्क को आपने रेफर किया है, उनको कॉपी किया है। ओके, ये एक्चुअली रीडर को समझ में आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यू शुड यूज कोटेशन मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉपिंग फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट क्लियर एक्नॉलेजमेंट। ओके, सो अगर आप कोई भी चीज़ इंटरनेट से कॉपी कर रहे हो, बट स्टिल आप उसके लिए भी एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, देन दैट इज एज वेल द टाइप ऑफ अ प्लाजियारिज्म। सो उसके लिए आप सभी को क्या करना है, वी शुड गिव रेफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरनेट इन बिब्लियोग्राफी। फाइन, सो जो इंफॉर्मेशन आपने इंटरनेट से रेफर की है, सो उसके लिए आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ बिब्लियोग्राफी। एंड आप सभी को पता है कि बिब्लियोग्राफी ये एक ऐसा सेक्शन है रिसर्च रिपोर्ट में, जिसमें हम सभी लोग रेफर्ड, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड मटेरियल को लिखते हैं उसमें, राइट। सो ये आपको करना चाहिए टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्लाजियारिज्म। ओके, now next is paraphrasing. Now let us see what is paraphrasing. So if we alter the few words, change the orders of the words, or copy the structure of the argument without acknowledgement. Okay, for example, अगर आपने किसी प्रकार का पैसेज रेफर किया है, सो इन दैट पैसेज रेफर करते वक्त अगर आपने सिर्फ फ्यू वर्ड्स को ऑल्टर किया है, आपने वर्ड्स के चेंजेस को ऑल्टर किया है, एंड अगर आपने उस पूरे पैसेज का जो स्ट्रक्चर है उसको वैसा ही वैसा अगर आपने कॉपी किया है, एंड फिर भी आपने एक्नॉलेज नहीं किया है उस पैसेज को, उसे पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। ओके, एंड ऑल्टरेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है कि आप कुछ वर्ड्स के लिए आप सिनोनिम्स ढूंढते हो, एंड उन सिनोनिम्स को आप उन वर्ड्स की जगह पे लिखते हो। सो अगर आपको पैराफ्रेजिंग अवॉइड करना है, देन उसके लिए आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ओके, एंड अगर आपको करना है, मतलब अगर आपको पैसेज को रेफर करना है, देन यू शुड एक्नॉलेज इट। ओके, अगर आप एक्नॉलेज करोगे देन प्लेजरिज्म आता ही नहीं है। ओके, फाइन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कल्यूजन। Not acknowledging the person who collaborated with me and who assisted me in the research work. देखो काफ़ी सारे रिसर्च वर्क्स ऐसे होते हैं कि जो रिसर्च वर्क ग्रुप में किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल 3 to 4 पीपल कम टुगेदर एंड दे डू द रिसर्च। फाइन, सो कल्यूजन का मतलब यही होता है कि जो पर्सन आपको असिस्ट कर रहा है, जो पर्सन आपको कोलैबोरेट कर रहा है, ओके, साथ साथ आपके साथ रिसर्च कर रहा है एज अ रिसर्च टीम वर्क, ओके, एंड you are not acknowledging those persons, ओके, देन उसे एक्चुअली कल्यूजन कहा जाता है। सो टू अवॉइड दिस एक्चुअली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका खुद का पार्ट क्या है टीम वर्क में, जो ओरिजिनली आपने किया है, जो ओरिजिनली आपका है, यू शुड नो दैट। फाइन, नेक्स्ट इज इनएक्यूरेट साइटेशन, यानी कि अगर आप साइटेशन आप दे रहे हो बट यू आर प्रोवाइडिंग इनएक्यूरेट साइटेशन, देन दैट इज एज वेल अ फॉर्म ऑफ प्लाजियारिज्म। ओके, सो इन दिस केस वी शुड यूज footnote or an in-text reference to indicated to indicate a quoted passage where they come from. So अगर आपने किसी भी प्रकार के passages को use किया है, अगर आपने उनमें किसी भी प्रकार के कोटेशंस, कोटेड सेंटेंसेस को या फिर कोटेड फ्रेजेस को अगर आपने यूज़ किया है, देन यू शुड एक्चुअली इंडिकेट देम
okay, in the footnote section or in the in text reference. in text reference यानी कि अगर आपने किसी भी प्रकार के टेक्स्ट लिखा है मतलब लिखा है, देन उसके बाद आपको लिखना है कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट आपने कहाँ से रेफर किया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट टेक्स्ट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इन टेक्स्ट रेफरेंस. ओके फाइन. And if we can't find primary source, then we should cite secondary source which is referred. So कई बार क्या होता है कि you can't get access to the primary source. ओके, जो प्राइमरी सोर्स आपने रेफर किया है बट बाद में आपको उतना उसके लिए एक्सेस नहीं मिलता है, एंड दैट्स वाई यू कांट गिव द रेफरेंस ऑफ द सेम. दैट्स वाई इन दिस केस आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी सोर्स के मतलब सिमिलर टू प्राइमरी सोर्स आपने बाकी सारे सेकेंडरी सोर्सेज को भी इस्तेमाल किया होगा, राइट. सो यू शुड साइट देम, ओके, इंस्टेड ऑफ प्राइमरी सोर्सेज. ओके, सो दैट्स वाई क्या होगा कि you will accurately cite the references whatever you referred. Okay, now next is not acknowledging assistance. देखो, अगर किसी का भी असिस्टेंस आपको मिला है in your research work and फिर भी you are not acknowledging them, then that is actually a plagiarism. So this is not actually similar to the collusion जो हमने अभी देखा. So इसका actually मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कई फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, यूनिवर्सिटी में, वो भी हमें हेल्प करते हैं. टेक्नीशियंस होते हैं जैसे कि लैब टेक्नीशियंस, वो हमें हेल्प करते हैं. लाइब्रेरियंस हेल्प करते हैं. even some other such people हमें help करते. So we should give acknowledge the acknowledgement for them, right? So we should acknowledge them. Okay, so अगर आप नहीं दोगे acknowledgement for them, then actually that could be a plagiarism. Fine. Next is use of material written by professional agencies. So अगर आप प्रोफेशनल एजेंसीज ने लिखा हुआ मटेरियल यूज़ करते हो, वेदर उन्होंने आपको कंसेंट दिया है या फिर नहीं दिया है, इट डज नॉट मैटर, बट अगर आपने यूज़ किया है देन दैट इज एक्चुअली द प्लेजरिज्म. सो यू शुड नॉट यूज़ अ मटेरियल written by professional agencies, and also you should not submit it. Okay, fine, all of you understood. So professional agencies, I mean to say कि जो पब्लिशर्स होते हैं, जैसे कि पब्लिशर्स, ओके, दोज आर द प्रोफेशनल एजेंसीज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ प्लेजियरिज्म. सेल्फ प्लेजियरिज्म यानी कि ऑटो प्लेजियरिज्म. सो एक्चुअली सेल्फ प्लेजियरिज्म को आप सभी लोग ऑटो प्लेजियरिज्म भी बुला सकते हो. सो इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रीवियस वर्क है, ओके, वो अगर हम सभी लोग रिपीटेटिवली अदर कोर्सेज में सबमिट करते हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट करते हैं या फिर फिर से अगर हम रीपब्लिश के लिए सबमिट करते हैं, दैट इज एक्चुअली द सेल्फ प्लेजरिज्म. सो ये आपको नहीं करना है. ओके, सो अगर आपका प्रीवियस वर्क साइटेबल है, मतलब वो उतना मतलब उसका जो यू कैन से कि उसका रिसर्च वर्क इतना अच्छा है एंड दैट्स वाई इट इज साइटेबल, देन यू कैन गिव द साइटेशन फॉर इट, बट आपको फिर से उसको सबमिट नहीं करना है. सो वो क्या होगा, इट शुड बी योर सेल्फ प्लेजियरिज्म. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस सी व्हाई प्लेजियरिज्म इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि प्लेजियरिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है. सो एक्चुअली इट गिव्स यू द एकेडमिक इंटीग्रिटी. मतलब एक्चुअली प्लेजियरिज्म से हमें एक पर्टिकुलर एकेडमिक इंटीग्रिटी मिल जाती है. एज वेल प्लेजियरिज्म इज एन अनएथिकल एक्ट. ओके, सो अगर आप प्लेजरिज्म करोगे देन इट विल बी एन अनएथिकल एक्ट. सो आपको अनएथिकल कुछ भी चीज़ नहीं करनी है. सो अगर आप करोगे देन आपका रिसर्च पेपर बैन किया जाएगा. ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. सो एक्चुअली प्लेजियरिज्म नहीं करना ये एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का प्रिंसिपल है, जो कि पूरे मतलब जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया है. ओके, फेलियर टू कंप्लीट द डिग्री और लर्निंग प्रोसेस. फाइन. सो अगर आप प्लेजियरिज्म करते हो देन उसका मतलब होता है कि आप फेल हो गए हो डिग्री को कंप्लीट करने में, एंड एज वेल आपने जितने भी सारे लर्निंग प्रोसेस से आप लोग गए हो वो लर्निंग प्रोसेस भी फेल हो गई है, ऐसा उसका मतलब होता है. एंड एज वेल इट अफेक्ट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ रहे हो, जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो, ओके, देन उस इंस्टीट्यूट का जो स्टैंडर्ड होता है वो भी खराब हो जाता है अगर वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के स्टाफ अगर प्लेजियरिज्म करते हैं तो. दैट्स व्हाई प्लेजियरिज्म इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, next is now let us see different types of MCQs based on the topic that we have seen.
So first MCQ is, the two important components of research responsibility are, I mean to say कि researchers responsibility are sincerity in work and avoiding. सो देखो रिसर्चर्स की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पहला तो ये है कि उसकी सिंसियरिटी इन वर्क, मतलब ही शुड बी सिंसियर इन हिज वर्क, एंड ऑल्सो उसको क्या अवॉइड करना चाहिए. सो लेट अस सी द प्लेजियरिज्म इज फर्स्ट ऑप्शन. राइटिंग द थीसिस, रिसर्च टेक्निक्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट्स या फिर कोई भी इंसान हो जो रिसर्च का पार्ट है, उसका जो पर्सनल डेटा होता है, वी शुड कीप दैट पर्सनल डेटा सिक्योर एंड प्राइवेट. उसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1. सो बिकॉज दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वी शुड अवॉइड प्लेजियरिज्म. सो देखो थीसिस तो हमें राइट करना चाहिए. वी शुड नॉट अवॉइड राइटिंग द थीसिस, वी शुड नॉट अवॉइड रिसर्च टेक्निक्स, एंड एज वेल वी शुड नॉट अवॉइड कॉन्फिडेंशियलिटी. दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज प्लेजियरिज्म. ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ प्लेजियरिज्म. सो यहाँ पे इनमें से कौन सा प्लेजियरिज्म का टाइप नहीं है. काइंड ऑफ यानी कि टाइप नहीं है प्लेजियरिज्म का. So patch writing is the first option. Then untainted plagiarism, indirect plagiarism, direct plagiarism. पैच राइटिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी भी प्रकार का पैसेज रेफर किया है एंड उसको आपने फिर से रिवाइज करके लिखा है, ओके, बट दिस रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ द पैसेज इज सिमिलर टू द ओरिजिनल पैसेज, देन उसे पैच राइटिंग कहा जाता है. Okay, and that's why this is a type of a plagiarism, and this is actually similar to the paraphrasing जो कि हमने आज ही के सेशन में देखा, right? So this is a type of plagiarism. That's why ये तो सही आंसर नहीं है. Indirect plagiarism का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ वर्ड्स अगर आप रिफ्रेश करते हो, मतलब उसके अगर आप सिनोनिम्स लिखते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ड्स के ऑर्डर्स इधर उधर करते हो, चेंज करते हो, देन विच इज नथिंग बट द इनडायरेक्ट प्लेजियरिज्म, एंड इट इज एज वेल सिमिलर टू द पैराफ्रेजिंग. थोड़ा सा डिफरेंस है, बट एक्चुअली बोथ ऑफ दिस आर सिमिलर टू द पैराफ्रेजिंग. Okay, and that's why indirect plagiarism is a type of plagiarism, and direct plagiarism is actually obvious thing. Direct plagiarism यानी कि पूरा का पूरा कंटेंट आपने वैसा ही के वैसा कॉपी पेस्ट कर रखा है. ओके, उसमें आपने एटलीस्ट वर्ड्स भी चेंज नहीं किए, आपने वर्ड्स के ऑर्डर्स भी चेंज नहीं किए. ओके, सो इट इज एक्चुअली द प्रॉपर प्लेजियरिज्म. डायरेक्ट प्लेजियरिज्म मीन्स, दैट्स वाई ये भी एक टाइप है प्लेजियरिज्म का. सो द remaining option is untainted plagiarism, which is not a type of plagiarism, and that's why here the correct answer is second. Okay, so thank you for watching this video, students. I hope all of you understood what is exactly plagiarism क्यों important है, and as well what are the different types of plagiarism, because इसके ऊपर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड एज वेल रियल लाइफ में भी whenever you will do the research work, आप सभी के लिए plagiarism बहुत important है. So you should take consideration of this topic. Okay.